तिरुपति बालाजी मंदिर में दान मत कीजिए, यहाँ आने वाला पैसा हिंदुओं पर नहीं ईसाइयों पर खर्च हो रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी पैसा हिंदुओं पर खर्च नहीं होने दे रहे। ये दावे करता एक लंबा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दस्तावेज आपके पास भी हो सकता है आया हो, जिसमें कहा गया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने हिंदुओं से मंदिर में दान ना करने की अपील की है, क्योंकि सीएम रेड्डी मंदिर का पैसा मुस्लिमों और ईसाइयों पर खर्च कर रहे हैं। अगर अब तक आप भी इस मैसेज को सच मान रहे हैं तो अब जान लीजिए कि ये फेक है। ये सच है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी एवी रमन दीक्षितुलु ने मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाया था कि वो श्रद्धालुओं के दान के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर का पैसा ईसाइयों और मुस्लिमों पर खर्च होता है। 2018 की कई मीडिया रिपोर्ट्स में मुख्य पुजारी की तरफ से लगाए गए इन आरोपों का जिक्र है, लेकिन कहीं भी उनके हवाले से ऐसे सांप्रदायिक आरोप का जिक्र नहीं है, जैसा कि वायरल मैसेज में दावा है। हिंदुस्तान टाइम्स की 16 मई 2018 की रिपोर्ट से पता चलता है कि जब मुख्य पुजारी ने मंदिर प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके अगले ही दिन मंदिर के बोर्ड ने यह फैसला लिया कि 64 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पुजारियों को रिटायर होना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि आरोप लगाने वाले एवी रमन दीक्षितुलु को रिटायर होना पड़ा। अब आते हैं वायरल मैसेज में सीएम जगन मोहन रेड्डी पर लगाए गए आरोपों पर। दावा है कि मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा है कि सीएम जगन मोहन रेड्डी हिंदुओं के दान का पैसा ईसाइयों और मुस्लिमों पर खर्च करते हैं। ये दावा एक मनगढ़ंत कहानी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको सीएम जगन मोहन रेड्डी और मंदिर के मुख्य पुजारी के बीच की असली कहानी सुननी पड़ेगी। ये कहानी वाईएस रेड्डी के सीएम बनने से भी पहले की है। तो वापस लौटते हैं उस घटनाक्रम पर जब मंदिर प्रशासन पर आरोप लगाने के बाद 2018 में एवी रमन दीक्षितुलु को ज़बरदस्ती रिटायर होना पड़ा। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले के बाद 2 पुजारियों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने ट्रस्ट के फैसले को रोकने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ। विपक्ष के नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वादा किया था कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे, मंदिर से रिटायर होने के लिए मजबूर किए गए पुजारियों की वापसी होगी। 2019 में रेड्डी की सरकार बनी। इसके बाद वक्त था वादा पूरा करने का, जो उन्होंने किया भी। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया और मंदिर में मुख्य पुजारी एवी रमन दीक्षितुलु की वापसी हुई। यानी जिस सीएम ने मुख्य पुजारी की मंदिर में वापसी का वादा निभाया, कहा जा रहा है कि उसी मुख्य पुजारी ने उसी सीएम पर हिंदुओं के दान के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। फिर भी हमने मैसेज में किए गए सांप्रदायिक दावों का सच जानने के लिए मुख्य पुजारी एवी रमन दीक्षितुलु से ही सीधा संपर्क किया। उन्होंने क्विंट से फ़ोन पर हुई बातचीत में कहा, कंक्रीट का जंगल बनाना या बड़ी संख्या में मंदिर स्टाफ को सैलरी बांटना श्रद्धालुओं के दान का सही उपयोग नहीं है। इसलिए मैंने एक इंटरव्यू में अपील की थी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में दान ना करें। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मंदिर में आने वाला दान मुस्लिम और ईसाई समुदाय पर खर्च होता है। मेरे बयान को गलत तरीके से प्रोपेगेट किया जा रहा है। मेरी चिंता ये है कि दान सही जगह खर्च हो। पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस लंबे मैसेज का छोटा सच यही है कि मुख्य पुजारी ने ये कहा था कि श्रद्धालु तिरुपति बालाजी मंदिर में दान न करें, लेकिन ये अपील उन्होंने मंदिर बोर्ड पर पैसे का सही उपयोग न करने का आरोप लगाते हुए की थी। ऐसा कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का पैसा मुस्लिमों और ईसाइयों पर खर्च होता है। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अगर आपको शक है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9643651818 या फिर मेल आईडी webkuf@thequint.com पर हमें भेजें। तब तक हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज़ को पढ़ने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर क्विंट हिंदी को फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेवकूफ़ ना बने।